हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्लास 10 चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.2 और क्वेश्चन नंबर है 7। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। भाई ये कोई सॉलिड है, वो कोन और हेमिस्फेयर उनको मिला के बना हुआ है। उसको जो है ना हम एक सिलेंडर के अंदर डाल देते हैं और सिलेंडर जो है ना पानी का फुल भरा हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। हमें जो भाई उसके अंदर जो हमने सॉलिड को डाला है सिलेंडर में, उसके बाद हमें कितना पानी बाहर निकलेगा, कितना उसके अंदर बच गया, हमें वो बताना है। इफ़ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 180 सेंटीमीटर। देखो सबसे पहले तो समझो दिया क्या है। कुछ इस तरह से भाई एक सिलेंडर बना लेते हैं हम, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना एक हेमिस्फेयर कुछ इस तरह से बन जाता है। देख लिए भाई थोड़ा सा, ठीक है। ये एक सॉलिड है, ये रेडियस होगी 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 सेंटीमीटर। ये इसकी हाइट हो गई, ये है 120 सेंटीमीटर। और ये है सिलेंडर, इसकी टोटल हाइट हमें दे रखी है भाई 180 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस भी कितनी है 60 सेंटीमीटर। क्लियर भाई। अब हमारे पास में सारी चीज़ें हो गई, हम इनको लिख लेते हैं। कैसे? हमें दिया गया है रेडियस ऑफ सिलेंडर 60 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर 180 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फेयर, ये भी क्या है 60 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन ये है 120 सेंटीमीटर। देखो भाई पहले तो हमें टोटल उसके अंदर पानी कितना उसका पता लगाना पड़ेगा। वो कैसे लगाएंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल के, सिंपल है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम इसको कह सकते हैं टोटल वाटर। ये है भाई पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई और रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर, यानी 60 का स्क्वायर इंटू में हाइट कितनी है 180। इतने सेंटीमीटर क्यूब जो है ना उसके अंदर टोटल पानी है। अब पानी बाहर कितना आया? वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। देखो भाई पानी कितना बाहर आएगा, जितना जो हमने सॉलिड उसके अंदर डाला है उतना उसके वॉल्यूम के इक्वल। तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, इतना ही तो बाहर आएगा। तो क्या होता है ये वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है भाई। अब देखो दोनों की रेडियस सेम है, तो मैं पाई आर स्क्वायर को बाहर निकाल लेता हूँ। यहाँ बच गया 1/3 इंटू में एच प्लस यहाँ बच गया 2/3 इंटू में एक रेडियस। ये चीज़ यहाँ समझने वाली है भाई, ठीक है। देखो पाई आर स्क्वायर दोनों की रेडियस क्या है 60 सेम है, तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ, कॉमन है दोनों में।
यहाँ बच गया 1/3 इंटू एच, और यहाँ बच गया 2/3 इंटू एक आर स्क्वायर बाहर गया तो यहाँ पे आर रह गया। 10th क्लास में हो इतना तो आपको समझ आता ही होगा। इंटू एच कितनी है भाई 120, ये 3 से क्रॉस हो गया तो 40 प्लस 2/3 इंटू में ये है 60, ये 3 से गया तो 20। तो वॉल्यूम कितना आ गया पाई इंटू 60 का स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा भाई 40 प्लस 40। तो ये टोटल जो वाटर हमारा बाहर निकल के आएगा, पानी बाहर निकलेगा, वो आ गया पाई इंटू 60 का स्क्वायर इंटू में 40 प्लस 40 कितना होगा 80 सेंटीमीटर क्यूब। देखो टोटल वाटर ये है, बाहर निकला ये है, बच गया कितना, इसमें से इसको माइनस कर दो। तो यहाँ लिखेंगे वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। ठीक है, क्या होगा टोटल वाटर माइनस वाटर फ्लोज आउट। ठीक है, अब टोटल कितना है, टोटल है हमारा पाई इंटू 60 का स्क्वायर इंटू में 180 माइनस पाई इंटू 60 का स्क्वायर इंटू में 80। यही तो है, ये टोटल है, ये बाहर निकल गया वो। इसमें भी क्या कॉमन है पाई इंटू 60 का स्क्वायर मतलब, ठीक है इतना ही तो आएगा, और ये हो जाएगा 180 माइनस 80। करो भाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में 3600 और इंटू में ये क्या हो जाएगा 100। देखो भाई 180 माइनस 80 कितना हो जाएगा 100। तो ये हमारा भाई आ जाएगा, इसको हम क्रॉस ओवर करेंगे ना तो ये आएगा हमारा, मैंने भाई कैलकुलेशन करके निकाल लिया था, इतने सेंटीमीटर क्यूब जो है ना पानी उसके अंदर बच गया। अब इसको हम मीटर क्यूब में चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे, हम इसको मीटर क्यूब से इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ करके मैं दिखा देता हूँ, मान लो मुझे 11/31/428.57 इसको मीटर क्यूब में अगर डिवाइड करना है तो देखो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, इससे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो यह आ जाएगा मेरा 1.131 मीटर क्यूब। ये भी हमारा आंसर हो सकता है और ये भी हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों आपका अपना चैनल है, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई प्रॉब्लम लगती है तो मेरे पास स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जल्दी से जल्दी करूँगा। और तब तक के लिए देखते रहिए दोस्तों, अपने चैनल को शेयर करियो, फैला दो, आग लगा दो। थैंक यू दोस्तों।